प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ। फल खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। वाह, इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। मंथरा भाई। कौन बुला रहा मुझे? हम तुमसे मिलने आए हैं माई। राम, राजा राम, महाराज आप आ गए। महाराज, मुझे दंड देने आए हो, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए। मुझे दंड दो। ये तुम क्या कह रही हो माई? माई मंथरा, तुम तो हमारी माता के समान, हम तो वही तुम्हारी गोद में खेले बालक हैं। चलो, तुम्हारा स्थान राजभवन में पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित है। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। लक्ष्मण, अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जाओ। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। यदि मैं जीवित रहा तो आज रात को लंका में विजय का उत्सव होगा। परंतु क्या? परंतु भैया, सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान है, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा, ये मेरा वचन है। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहाँ तुम नहीं हो? प्रभु, इन गूढ़ बातों में मुझे न उलझाएं। सेवक को इस चित्रकूट में छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दें, जहां हम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे तुम्हारी कुटिया तो हर भक्त के हृदय में है, फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। हनुमंत, हम तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हैं। इस तुच्छ भेंट से ये ऋण नहीं उतरेगा।
फिर भी महारानी सीता की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो। लो हनुमान। माता, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। वत्स, तुम सचमुच इस योग्य हो। तथास्तु।